एक था जादूगर जो क्रिकेट के रनों की तेजी से हॉकी के गोल किया करता था। एक था जादूगर जिसकी विदेश में हॉकी तोड़ ये चेक किया गया कहीं इसके अंदर चुंबक तो नहीं है। एक था जादूगर जिसने भारत को 3 लगातार ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलवाया। एक था जादूगर जिसने भारत को 20 वर्षों तक अपराजय बनाए रखा। एक था जादूगर जिसके प्रशंसकों की लिस्ट में क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन से लेकर जर्मनी के एडोल्फ हिटलर तक थे। एक था जादूगर जिसने भारत का मस्तक उस समय ऊंचा किया जब भारत विदेशी आक्रांताओं का गुलाम था। एक था जादूगर जिसके जन्म दिवस को आज भी भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक था जादूगर जिसका भारत रत्न आज भी इंतजार कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। हॉकी का वो जादूगर मेजर ध्यानचंद आज ही के दिन यानी 29 अगस्त सन 1905 में प्रयागराज में पैदा हुए। मेजर ध्यानचंद का पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वाभिमान, देशभक्ति और खेल भावना से भरा हुआ रहा। अनेक प्रसंग, अनेक उदाहरण ऐसे जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1936 का बर्लिन का वो ओलंपिक खेल जिसमें मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कर रहे थे। भारत पिछले 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुका था। तीसरे मेडल को जीतने के लिए फाइनल मैच में भारत के सामने जर्मनी की टीम, दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने वाली थी। उस समय का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी अपनी जर्मनी टीम के समर्थन में फाइनल देखने के लिए मैदान में पहुंचा। लेकिन मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल से भारत ने 8-1 से जर्मनी को हरा लगातार तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगले दिन मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने अपने घर बुलाया। ध्यानचंद को लगा कि क्या बात होगी। एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे देश की नागरिकता लो, तुम मेरे देश की हॉकी टीम से खेलो, तुम मेरे देश की सेना में मैं तुम्हें एक बड़ा पद दूंगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने राष्ट्रीय स्वाभिमान को सर्वोच्च रखते हुए ये कहा कि मैं पैसे के लिए नहीं, देश के लिए खेलता हूं। मैं अपने भारत को सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहता हूं। और वो प्रस्ताव उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा अनेक उदाहरण ऐसे। एक मैच ऐसा आया जिसमें मेजर ध्यानचंद एक भी गोल नहीं कर सके। बीच मैच में ही ध्यानचंद रेफरी के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे मैदान की लंबाई कम लग रही है। रेफरी ने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ध्यानचंद अपनी बात पर अड़े रहे। मैच रोका गया, मैदान की माप की गई तो मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही थे, मैदान की माप गलत थी। जब माप को ठीक किया गया तो मेजर ध्यानचंद ने उस मैच में 8 गोल किए। एडिलेड में खेलते हुए एक बार स्वयं सर डॉन ब्रैडमैन मैदान पर मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलता देखने के लिए आए और उनके करिश्माई प्रदर्शन से प्रभावित हो उन्होंने कहा, कितनी तेजी से तो मैं क्रिकेट में रन नहीं बनाता जितनी तेजी से मेजर ध्यानचंद हॉकी में गोल कर रहे हैं। हॉलैंड में एक बार दन दनादन गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़कर इसके अंदर चुंबक है या नहीं है ये चेक किया गया। उस समय मेजर ध्यानचंद ने भी चुटीले अंदाज से कहा कि मेरी हॉकी में चुंबक है या नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपकी गेंद लोहे की है। ऐसे अनेक उदाहरण जब मेजर ध्यानचंद ने अपने करिश्माई प्रदर्शन से न केवल स्वयं को बल्कि भारत को भी दीपित किया, प्रदर्शित किया पूरे विश्व में। जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी से संघर्ष करने वाले मेजर ध्यानचंद को अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों से बुलावा आया कि आप हमारे देश में आइए, हमारी टीम को हॉकी सिखाइए, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं आपकी हॉकी टीम को हॉकी सिखाऊंगा तो शायद मेरा भारत लंबे समय तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा, शायद मेरा भारत हॉकी के सर्वोच्च शिखर पर नहीं रह पाएगा। ऐसा एक स्वाभिमान उनके अंदर आर्थिक तंगी रहते हुए भी रहा। मेजर ध्यानचंद हम सब के लिए आदर्श हैं। उनका पूरा जीवन इतनी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर के स्पोर्ट्स क्लब में मेजर ध्यानचंद की एक मूर्ति लगाई गई जिसमें 4 हाथ हैं और चारों हाथों में 4 हॉकी स्टिक। यानी ये दिखाया गया कि ये व्यक्तित्व ऐसा था मानो कोई 4 हाथों वाला आदमी हॉकी खेल रहा हो। यानी पूरी दुनिया में जिनका इतना सम्मान, पूरी दुनिया में के लगभग 50 देशों ने 400 से अधिक अवार्ड उन्हें दिए गए, लेकिन आज भी भारत रत्न उनका इंतजार कर रहा है। बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भारत सरकार से,
खेल मंत्रालय से ये अपील करते हैं कि मेजर ध्यानचंद को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दे, न केवल उनका बल्कि भारत रत्न का मान भी बढ़ेगा। मेजर ध्यानचंद भारत के असली रत्न हैं। मेजर ध्यानचंद भारत के आदर्श हैं। ऐसे मेजर ध्यानचंद को इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सभी भारत रत्न मिलना चाहिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही ये बात सरकार भी सुनेगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। नमस्कार, जय हिंद।